तो आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बड़ी राहत मिली है। चारों ओर ढोल नगाड़े जो हैं वो बजाते हुए आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को देखा जा सकता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए अरविंद केजरीवाल को बेल दे दी है और उसके बाद तस्वीरें जरा देखिए, उत्साह देखिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में आप देखिए खासा उत्साह है। और ये सुनीता केजरीवाल को आप देख सकते हैं, हाथों में मिठाई लिए सबका मुंह मीठा करा रही हैं। कुछ दिन पहले जब हरियाणा की एक जनसभा को संबोधित कर रही थी, उस दौरान उनका कहना था कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो बीजेपी से डरते नहीं हैं और साथ ही ये भी कहा कि वो हरियाणा के बेटे हैं, इसलिए उनका साथ देना जरूरी है। तो कुछ इस तरह से लोगों को अपने फेवर में करती नजर आई थी। और आज अरविंद केजरीवाल की जमानत के बाद इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे हैं चारों ओर मीडिया इस वक्त मौजूद है और साथ ही सुनीता केजरीवाल को आप देख रहे हैं, सभी का मुंह मीठा करा रही हैं। आम आदमी पार्टी चाहे कार्यालय हो या अरविंद केजरीवाल का घर, चारों ओर जश्न का माहौल देखा जा रहा है। तो केजरीवाल को एक बड़ी राहत से कम नहीं है। ईडी के बाद सीबीआई केस में भी राहत मिली है अरविंद केजरीवाल को। अब अरविंद केजरीवाल सशर्त जमानत पर बाहर हैं, लेकिन बीजेपी इसको लेकर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि सशर्त जमानत मिलने में कौन सी बड़ी बात है। बीजेपी लगातार आक्रामक जो है वो नजर आ रही है इस बेल के बाद। और आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा को बेल मिलने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह का माहौल है। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, मंत्री आतिशी लगातार सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजर बनाए हुए थे। बेल मिलते ही दोनों की खुशी देखने लायक थी और उसके साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। तो कोर्ट में जो भी कुछ चल रहा था, ये लगातार आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं उस पर नजर बनाए हुए थे और जब जैसे ही बेल के ऑर्डर हुए, खुशी देखने लायक थी। चारों ओर जश्न का माहौल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में। सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद आज केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी ऑफिस में कार्यकर्ता और समर्थक जश्न मना रहे हैं। दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं की बात जरा सुनिए, कितने खुश उत्साहित होकर क्या बोल रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है और लंबे समय बाद आज अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे। लेकिन आप तस्वीर देख लीजिए आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर, जहां जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और खुशी से नाच गा रहे हैं। ढोल नगाड़ों से इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है। इसके साथ ही आप देखिए कि कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाइयां भी खिला रहे हैं। लंबे वक्त का इंतजार था, ऐसे में आज आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बेहद उत्साहित और खुश नजर आ रहा है। हमारे साथ भी यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं, जिनसे बातचीत करते हैं। आज कितने खुश हैं आप लोग, कितने खुश हैं इस फैसले से? समूचा हिंदुस्तान खुश है और आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता भी खुश है। कितने खुश हैं आज इस फैसले से? ये 150 करोड़ से ज्यादा देशवासियों की जीत है। शिक्षा और स्वास्थ्य पे क्रांति जो आम आदमी पार्टी लेके आई है, लोगों को भरोसा है कि यही एक पार्टी है जिससे हमारे शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार किया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल जी धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में इस क्रांति को लेके जाएंगे और सबका भला करेंगे। अच्छा, अरविंद केजरीवाल एक संजीवनी के तौर पर बाहर आए हैं। बिल्कुल सही बात है। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया है, वो नरेंद्र मोदी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी हार है। उनको नैतिक तौर पे अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा, आज कितनी खुशी है आम आदमी पार्टी के? केजरीवाल जी के आने से बहुत खुशी है। आम आदमी पार्टी में एक नई जान आई है दोबारा। केजरीवाल एक नई जान आई है आम आदमी पार्टी में। जान तो पहले से ही है, आज तो फिर हमारे लिए सबसे ज्यादा खुशी का दिन है और भाजपाइयों के लिए मतलब शर्म से डूब मरने का दिन है कि वो जो निकृष्ट काम कर रहे हैं, जो जिस तरह से विपक्ष को परेशान कर रहे हैं, आज उनको तमाम उनके गृह मंत्री को, उनके प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है। यहाँ पर और भी कुछ लोग मौजूद हैं। अच्छा, आप तो खुशी से ढोल लगाने बजाने लगे। जी जी जी, हमारे लिए आज दिवाली है। जैसे भगवान राम 14 साल वनवास काट के आए थे, तो हमारे राम भी आज वापस आ रहे हैं, तो हमारी दिवाली तो आज ही है। अच्छा, कार्यकर्ताओं के लिए आज ही दिवाली?
बिल्कुल जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे जो नेताजी हैं वो आज ही आ रहे हैं और हमारे लिए खुशी का माहौल इतना कैड़ा है कि हम लोग उसको बयान नहीं कर सकते। तो हम लोग ढोल के साथ, डांस के साथ और लगे हुए हैं कि हमारे नेताजी जितनी जल्दी हमारे पास आए, ऐसा फील हो रहा है हमें। बिल्कुल, देखिए आज अरविंद केजरीवाल लंबे समय वक्त बाद तिहाड़ से वापस आएंगे। ऐसे में कार्यकर्ता जो हैं वो पूरी तरीके से हर्षोल्लास में नजर आ रहे हैं और यहाँ पर माहौल भी कुछ अलग देखने को मिल रहा है। जब से ये फैसला आया उसके बाद से ही कहीं ना कहीं कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे हैं, ढोल नगाड़ों के साथ इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है और इंतजार अब इस बात का किया जा रहा है कि आखिर अरविंद केजरीवाल कब जेल से बाहर आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट भरत रावत के साथ शालिनी झा, लाइव टाइम्स, दिल्ली। तो जहां अरविंद केजरीवाल की जमानत के बाद आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है, नेता भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, सीधा वही रुक कर रहे हैं। इट शुड बी अबव बोर्ड, उसका परसेप्शन बहुत जरूरी है कि ये परसेप्शन बने कि सीबीआई इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये है कि आज देश में सीबीआई को इंडिपेंडेंट नहीं माना जा रहा। ये देश की सबसे बड़ी अदालत कह रही है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है केंद्र सरकार के लिए। मुझे लगता है कि जिस मंत्री के अधीन ये सीबीआई आती है, गृह मंत्री, उनको इस्तीफा देना चाहिए। ये उनके ऊपर पूरा का पूरा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। जो गृह मंत्री आज हैं, जो प्रधानमंत्री आज हैं, जो आरोप वो कांग्रेस के ऊपर लगाते थे, प्रधानमंत्री खुद ये आरोप लगाया करते थे जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे कि सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। आज वही काम खुद ये केंद्र सरकार कर रही है और उससे ज्यादा दुरुपयोग कर रही है। ये बहुत शर्म की बात है और ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये बात कही जा रही है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है और मुझे लगता है आम आदमी पार्टी जो बात कह रही थी उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगाता है। आतिशी जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा वे अपनी बात कहें। पिछले 2 साल में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और उनकी राजनीतिक हथियार बनी एजेंसीज जैसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई ने आम आदमी पार्टी को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक झूठे फर्जी शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के हर नेता के घर पर रेड हुई, ऑफिस में रेड हुई, लॉकर में रेड हुई, उनके पैतृक गांव में रेड हुई। इतनी रेड के बाद, सैकड़ों अफसरों की जांच के बाद, हजारों कागजात देखने के बाद भी ना इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी, ना सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई भ्रष्टाचार का 1 रुपया भी कहीं से जब्त नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। लेकिन 1 रुपया ना मिलने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को गिरफ्तार किया गया, जेल में डाला गया। मनीष सिसोदिया जी 17 महीने जेल में रहे, संजय सिंह जी 6 महीने जेल में रहे, आम आदमी पार्टी के मीडिया इंचार्ज विजय नायर जी 2 साल जेल में रहे। अरविंद केजरीवाल जी मार्च से लेके अब सितंबर तक 6 महीने जेल में रहे, जब 1 रुपया भी नहीं मिला। आम आदमी पार्टी ने बार बार कहा कि चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह सरकार के सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक हथियार है। लेकिन कल तक ये बात सिर्फ आम आदमी पार्टी कहती थी। आज इस बात को देश की सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि सीबीआई ने सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया क्योंकि उनको पता था कि ईडी से बेल मिल गई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर मोहर लगाई कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसलिए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं कर रही थी क्योंकि उनके पास कोई सबूत था, इसलिए गिरफ्तार नहीं कर रही थी कि भ्रष्टाचार के पैसे मिले, बल्कि इसलिए गिरफ्तार कर रही थी क्योंकि वो उन्हें और लंबे समय तक जेल में रखना चाहती थी। आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के मंत्रियों को, खासकर उनके होम मिनिस्टर अमित शाह जी को
सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद चुल्लू भर पानी में डूबना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे मोहर लगा दी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक मोहरा है। आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट को अपने आदेश में कहना पड़ा कि सीबीआई को एक पिंजरे में बंद तोते के समान काम नहीं करना है। सीबीआई को अपने फैसले में कहना पड़ा कि सीबीआई को इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, सीबीआई को अबव बोर्ड होना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा अबव बोर्ड होना पड़ेगा, न्यूट्रल होना पड़ेगा, अनबायस्ड होना पड़ेगा। यानी आज पूरा देश देख रहा है, सुप्रीम कोर्ट देख रहा है कि सीबीआई और ईडी सिर्फ एक राजनीतिक हथियार बन गए हैं। आज हम ये मांग करते हैं कि होम मिनिस्टर अमित शाह जी को सुप्रीम कोर्ट की अपनी इस टिप्पणी के बाद अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि आज जग जाहिर हो गया है कि एजेंसीज को मिसयूज किया गया आम आदमी पार्टी को टारगेट करने के लिए। मैं आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को, सभी विधायकों को, सभी कार्यकर्ताओं को भी बधाई देना चाहूंगी कि इस 2 साल के संघर्ष के दौर में इतने दबाव के बावजूद, इतने परेशानियों के बावजूद पूरी पार्टी एकजुट होके बिना टूटे, बिना दबे संघर्ष करती रही, इस तानाशाह के खिलाफ संघर्ष करती रही। और आज आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने, मनीष सिसोदिया जी ने, संजय सिंह जी ने और आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने दिखा दिया है कि हम इस तानाशाही से डरने वाले नहीं हैं। हम इन तानाशाहों की आंख में आंख डाल के इनके खिलाफ संघर्ष करेंगे। जैसे तानाशाह को आज झुकना पड़ा है, आगे भी उनको झुकना पड़ेगा। आखिरकार इस देश में जीत संविधान की हुई है और संविधान की आगे भी जीत होगी। धन्यवाद। मैम, अरविंद केजरीवाल जी के जेल से निकलने पर दिल्ली के गवर्नेंस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपको क्या लगता है? देखिए, स्वाभाविक बात है कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालने से भारतीय जनता पार्टी की यही साजिश थी कि आम आदमी पार्टी को परेशान किया जाए, दिल्ली के लोगों को परेशान किया जाए, दिल्ली के गवर्नेंस को रोकने की साजिश थी। लेकिन दिल्ली के लोग भी बहुत समझदार हैं, दिल्ली के लोग सब देख रहे थे और दिल्ली के लोगों का गुस्सा आम आदमी पार्टी पे नहीं था, भारतीय जनता पार्टी पे था अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने के लिए। मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने से जो समस्याओं का सामना दिल्ली के लोगों को करना पड़ रहा था पिछले 6-8 महीने से, उनसे जल्द उन्हें निजात मिलेगा। मैम, लेकिन गवर्नेंस कैसे होगी? सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सी रिस्ट्रिक्शन लगाई है, बीजेपी आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जहां आम आदमी पार्टी में राहत और उत्साह दोनों देखा जा रहा है। वहीं बीजेपी इस जमानत को लेकर भी आम आदमी पार्टी पर कई सवाल खड़े कर रही है। लेकिन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी ने जो बातें कही, उसके अनुसार ईडी, सीबीआई ने आपको परेशान करने की कसर नहीं छोड़ी और भ्रष्टाचार की बात भी उन्होंने कही। केजरीवाल की जमानत को लेकर लाइफ टाइम्स के सीनियर एडवोकेट और आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं सोमनाथ भारती, उनसे भी बातचीत हुई है, वो आपको बताएंगे। लेकिन उसके साथ साथ ये आपको दिखा रहे हैं कि बीजेपी सरकार के मंत्रियों को डूब मरना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है, ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे में बंद किया, तोता बनाया, तो सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्ष होने के लिए भी कहा है। आम आदमी पार्टी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दोनों ही तरह से ईडी और सीबीआई पर भी कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि दुरुपयोग जो है इन दोनों एजेंसियों का किया जा रहा है। तो किस तरह से आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई सवाल बीजेपी से ही पूछ रही है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद आप नेताओं में खुशी का माहौल है। लाइव टाइम्स में खास बातचीत में आप एमएलए संजीव झा के निशाने पर बीजेपी को उन्होंने किस तरह से निशाने पर लिया है, आइए जरा देखते हैं।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्र संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है और आम आदमी पार्टी आज इसका जश्न मना रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक संजीव झा जी मौजूद है। जश्न तो खूब मना रहे हैं, लेकिन बीजेपी सवाल ये उठा रही है कि जश्न क्यों? अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ना साइन कर सकते हैं, ना अपने सचिवालय जा सकते हैं, तो जश्न किस बात का? केस खत्म नहीं हुआ है। देखिए, बीजेपी अब बेशर्मों की पार्टी हो गई है। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, बीजेपी के सभी नेताओं के मुंह पे जोरदार तमाचा है। आज सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन बिल के साथ साथ ये कह रहा है कि बीजेपी ने इस देश के प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को मिसयूज किया है, उन्होंने तानाशाही करी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल जी का सीबीआई का अरेस्ट जवाब के बदले कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। उसने कहा, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को हिदायत देते हुए कहा कि अब ये समय आ गया है कि सीबीआई केस्ड पैरेट नहीं बल्कि अनकेस्ड पैरेट की तरह बिहेव करे, ताकि लोगों में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के प्रति लोगों का भरोसा बढ़े। आज जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि अरविंद केजरीवाल को जेल में रखना न्याय का मजाक उड़ाना है, तो आज तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, प्रधानमंत्री को माफी मांगना चाहिए। किस तरह से चुने हुए मुख्यमंत्री को बिना किसी कारण से गलत तरीके से अपने इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के जरिए जो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था, उनको जेल में बंद रखा। मुझे लगता है कि आज प्रधानमंत्री माफी मांगे देश से, और ये तानाशाही से आजादी का वक्त आ गया है। सवाल ये है कि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव है, दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव है, अब पार्टी के लिए कितनी बड़ी संजीवनी के तौर पर काम करेंगे अरविंद? देखिए, ये लोगों में उत्साह, कार्यकर्ताओं में उत्साह, पूरे देश में उत्साह। ऐसा लग रहा है कि कार्यकर्ताओं की दिवाली ना कार्यकर्ता जो अरविंद केजरीवाल को उम्मीद देख रहे हैं, दिल्ली क्या, हरियाणा क्या, जम्मू क्या, राजस्थान क्या, केरला क्या, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक पूरे देश में उम्मीदों का एक नई लहर है। तो आज अरविंद केजरीवाल को लंबे वक्त बाद सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, जिसका जश्न आम आदमी पार्टी मना रहा है। लेकिन इसके बाद अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक बार फिर से आमने सामने है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार देखने को मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट भरत रावत के साथ शालिनी झा, लाइव टाइम्स, दिल्ली। तो आम आदमी पार्टी के कार्यालय से लेकर अरविंद केजरीवाल के घर तक उत्साह देखा जा रहा है। केजरीवाल की जमानत को लेकर लाइव टाइम्स ने सीनियर एडवोकेट और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सोमनाथ भारती से खास बातचीत की, जरा देखिए। आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट सोमनाथ भारती जी हमारे साथ हैं। सर, कैसे देखते हैं आप इस रिहाई को? ये बहुत ही जो आज पूरे भारत को एक रिलीफ दिया है, डेमोक्रेसी को पुनर्जीवित किया है, संविधान को पुनर्जीवित किया है, और जो हम लोग कह रहे थे बार बार कि भाजपा ने जिस प्रकार से एजेंसियों का दुरुपयोग किया है, आज ये साबित हो गया। ईडी के मसले पहले बेल मिल चुका था, और जिस दिन बेल मिला उस दिन सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया था। तो डिटेल ऑर्डर देख के बताऊं क्या क्या ऑब्जर्वेशन है कोर्ट के, लेकिन मुख्य रूप में दोनों जज साहिबान ने सहमति से आज सीबीआई मसले में बेल दिया है। ये देश के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, दिल्ली के लिए बहुत बड़ी बात है। सर, शर्तें लगाई गई हैं, शर्तें ये लगाई गई हैं कि वो सीएम ऑफिस नहीं जा सकते हैं, 10 लाख का बॉन्ड भरेंगे, तो क्या ये शर्तें हैं? देखिए, देखो राजनीतिक काम, देखो अरविंद केजरीवाल जी का दो पहलू है, एक है राजनीतिक काम, एक है प्रशासनिक काम। तो जिस प्रकार से राजनीतिक काम पे कोई पाबंदी नहीं है, कहीं भी नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि आज पूरे देश में जहां जहां हरियाणा में चुनाव हो रहा है, केजरीवाल जी से बेहतर कौन होगा चुनाव प्रचार करने वाला आदमी? आज केजरीवाल जी हरियाणा के लाल हैं, जब वो जाएंगे हरियाणा क्या रिस्पॉन्ड करेगा, अब देखिएगा। तो इस वक्त माहौल ये है कि JNK हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, झारखंड हो, हर तरफ एक ही बात है, केजरीवाल जी आए, केजरीवाल जी आए। तो आज ये हो पाया है, इसके लिए सभी को बधाई। अभी मेरे साथ RP सिंह भी जुड़े हुए हैं। उनका ये कहना है कि बेल मिला है, रिहाई हुई है, उनको दोषमुक्त नहीं किया गया है। देखिए, RP सिंह जी जो कुछ भी कहें वो तो पॉलिटिकल अपोजिशन में तो कहना उनका धर्म बनता है, लेकिन अगर पिछले बेल ऑर्डर्स को पढ़ें, जहां सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि ये क्या तरीका है कि 4 आदमी को पकड़ लो और 2 एक्यूज को अप्रूवर टर्न कर दो और बोले कि दूसरे के खिलाफ बयान दे, नहीं तो तेरे को जेल में रखूंगा, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है।
इस केस में धेले भर का अस्तित्व नहीं है, हवा में उड़ जाएगा केस ये। अब वो भाजपा जाने कि कैसे वो संभालेंगे इन स्थितियों को। और इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट ऋषिकेश कुमार से लाइव टाइम्स ने खास बातचीत की। ऋषिकेश कुमार ने केजरीवाल की जमानत को लेकर क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लीडर ऋषिकेश जी हमारे साथ हैं। सर, कोर्ट ने जो फैसला दिया है, क्या रिएक्शन है? बहुत बड़ा फैसला है ये। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और देश के लोगों के लिए भी बहुत बड़ा फैसला है। जिस तरीके से अदालत ने सीबीआई को कहा है कि वो एक केस पैरेट की तरह काम किया है, और जिस तरीके से जो उनकी अरेस्ट जो है, एक जज साहब ने कहा कि इलीगल है, एक जज साहब ने कहा कि इलीगल है, और सीबीआई पे भी सवाल खड़े किए। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा वो बेल का है। तो आज उनको बेल ग्रांट कर दी गई है, और बेल में जो कुछ कंडीशंस है, जिसमें कि जमानत की राशि है, वो हम ट्रायल कोर्ट में जाएंगे, उसको हम फुलफिल करेंगे, और फिर आज शाम तक जो है अरविंद केजरीवाल जी जो हमारे बीच में होंगे। शर्तें क्या क्या लगाई गई हैं? कुल शर्त क्या क्या बोला गया है कि वो सीएम ऑफिस नहीं जा सकते हैं, बॉन्ड 10 लाख का भरना है, मुचल का भरना है? देखिए, वो शर्त तो है, शर्त क्योंकि पहले भी मामले में जो है ईडी के मामले में वो शर्त था, उसको रिटीरेट किया गया है। लेकिन एक जज साहब ने इन शर्तों पे भी ये कहा है कि सीएम के तौर पे वो साइन नहीं कर पाएंगे या फिर वो ऑफिस नहीं जाएंगे। ये शर्त जो है अनजस्टिफाइड है। जस्टिस बोयान ने अपने जजमेंट में ये कहा है। तो उसको जब एक बार अरविंद केजरीवाल जी बाहर आ जाते हैं, तो हमारे पास और भी जो लीगल ऑप्शंस है उस शर्तों के मॉडिफिकेशंस का इत्यादि का, वो हम फिर जो है अपना रिकॉर्ड्स ले सकते हैं। आपको क्या लगता है कि आप लोगों के कौन से पक्ष रहे जो इतना मजबूत रहे कि बेल मिला है? देखिए, सबसे पहली बात तो पक्ष नहीं, ये जिस तरीके से पूरा जो अरेस्ट किया गया था अरविंद केजरीवाल जी को, वही इलीगल था, और ये एक बहुत बड़ा पक्ष था। दूसरा कि ऑलरेडी ईडी के मामले में उनको, जिसको बोला जाता है कि स्ट्रिंजेंट है, उसमें ऑलरेडी बेल मिल गई थी। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए माननीय अदालत ने अरविंद केजरीवाल जी को बेल दिया है, और सीबीआई की सारी जितनी भी दलीलें हैं उसको खारिज किया है। फॉर्मेलिटीज आज कंप्लीट हो जाएंगी, शाम तक बाहर आ रहे हैं? बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी और शाम तक बाहर आ जाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच ऋषिकेश जी, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट, और पूरी उम्मीद जताई इन्होंने कि शाम तक जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी कर ली जाएगी। तिहाड़ जेल जाके उस फॉर्मेलिटीज के कागज दिखा के, और रात तक हो सकता है अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर ले आया जाए। कैमरामैन विवेक शुक्ला के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, दिल्ली। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है, और केजरीवाल को मिली जमानत पर बीजेपी ने आपको आड़े हाथों लिया। लाइव टाइम से खास बातचीत में बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी देखिए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है। मेरे साथ मुख्तार अब्बास नकवी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। सर, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई 5 महीने के बाद, लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि आप लोग जो उनको अप्रेस कर रहे थे, सत्य की इनको जीत हो गई। देखो, इनको ये तय करना चाहिए कि इनके लिए सत्य की जीत कब होती है, सत्य की हार कब होती है, सत्य की विजय कब होती है, सत्य की परेशानी कब होती है, ये पहले तय कर लें। अपनी सियासी सुविधा के अनुसार जो सत्य की विजय और पराजय का गुणा भाग करते हैं, उनके लिए सबक और संदेश है। जो लोग कि आज तक न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े करते रहे हैं, कानून पर सवाल खड़े करते रहे, एजेंसीज पर सवाल खड़े करते रहे, एक चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई किसी भी आरोपी को जमानत मिलना उसको आरोप मुक्त होने का प्रमाण पत्र नहीं होता। ये बात बच्चा भी जानता है। सर, उनको जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा है कि आप ऑफिस नहीं जाएंगे, फाइल पर साइन नहीं करेंगे, यानी वो मुक्त तो हो गए लेकिन फाइल पे साइन नहीं करें, सरकारी कामकाज नहीं करें। जमानत मिलती है, उसके लिए कोर्ट के अपने व्यवस्थाएं हैं, प्रावधान है, उसका सबको पालन करना होता है। सर, उन्होंने कहा 18 में से 14 अभियुक्त जो उनको बेल दे दिया गया था। ये कैसा केस था? ये देखो, ऐसा है कि आप जो है वो जब तक कोर्ट में केस चलता है तब तक आप उसको जेल में तो नहीं रखते। ये तो एक केस है, ये तो क्योंकि हाई प्रोफाइल केस है इसलिए आपको दिखाई पड़ रहा है। इस तरह के तमाम केसेस होते हैं। तो कैसे ये माना जाए कि ये धक्का है सरकार के लिए, ईडी सीबीआई? अरे भाई, क्या आरोप मुक्त हो गए, दोष मुक्त हो गए क्या? ये थे मुख्तार अब्बास नकवी। संदीप के साथ कमलेश सिंह, लाइव टाइम्स, दिल्ली।